अस्सलाम वालेकुम, मैं रियाजुद्दीन सैफ़ी स्टार ऑटोमोबाइल से। मुझे एक जानकारी देनी थी जो मुझे बहुत पहले दे देनी चाहिए थी अपने मैकेनिक भाइयों के लिए। एक मार्केट में स्कैनर आया हुआ है। मैं किसी के, अब ये सोच लो कि मैं किसी की ऐड नहीं कर रहा हूँ, कि मैं कुछ एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मैकेनिक भाइयों के लिए फ़ायदे की बात कर रहा हूँ। एक स्कैनर है जो अभी हमेशा हमेशा के लिए उसका अपडेट फ्री मिलता है ऑल टाइम। नहीं तो ज़्यादातर स्कैनरों में क्या है कि वो बस 1 साल का या 2 साल का। एक मेरे पास स्कैनर है, जैसे ये वाला स्कैनर मेरे पास है, इसका मैंने फ़िलहाल इसको अपडेट करवाया है। इसके अपडेशन में ही 10,000 रुपये लग जाते हैं। तो अब क्यों ना एक ऐसा स्कैनर ले लिया जाए कि भाई अपने मैकेनिक भाइयों को जो 10,000 से कम की रेंज में भी है, और हमेशा हमेशा के लिए सारी गाड़ियाँ, दुनिया भर की गाड़ियाँ उसके अंदर आती हैं, जो आप उसको डायग्नोज कर सकते हैं। उसके अंदर सर्विस फंक्शन 5 मिलते हैं, और उसमें ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन अपने काम चलाने के लिए बहुत बेहतर है। ये सिर्फ मैं आपके फ़ायदे के लिए बात कर रहा हूँ। उसमें मुझे कोई, अब यकीन मानना, मुझे कोई 1 रुपये का या कोई फ़ायदा उसमें नहीं है। मुझे कोई ये नहीं कि भाई कोई कंपनी ने मुझे बोला है कि भाई आप इसकी ऐड करो या नहीं करो, लेकिन क्योंकि मैंने अभी तकरीबन 2 महीने पहले वो ख़रीदा था, या फिर 2 महीने से कम भी हो सकता होगा, मुझे खैर अभी एग्जैक्ट याद नहीं है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, ये वाला स्कैनर मेरे पास बहुत पहले से है, ये मैंने ख़रीदा था। ये भी एक स्कैनर है, लेकिन ये बहुत बढ़िया काम करता है। जैसे हमारे मैकेनिक भाई हैं, उनको इस स्कैनर की खासियत मैं आपको बताता हूँ कि ये इसकी अपनी औकात से ज़्यादा काम करता है। लगभग ये समझ लो कि 70% काम करता है कि इंजन का फॉल्ट ढूंढने के लिए जितने भी जेनरिक कोड हैं सारे वो डायग्नोस कर देता है, और इंजन की क्या परफॉर्मेंस है, यानी कि इसके वाल ख़राब हो गए हैं या इसका कंप्रेसर कितना वीक हो गया है, ये भी ये इसमें आराम से हम इसको देख सकते हैं इस वाले स्कैनर से। और ये वाला जो स्कैनर है मुझे इसलिए सही लगा कि इसमें लाइफ टाइम में अपडेट फ्री है। ये तो खैर है ही बहुत बढ़िया है। खैर ये वाला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसकी तो मैं बात ही क्या है। और मेरे पास एक स्कैनर और है, PS70 Pro। तो सभी वीडियो देखने वालों से मेरी रहेगी कि मेरे पास PS70 Pro है, उसकी डिस्प्ले ख़राब हो गई है। अब अगर किसी भाई के पास PS70 Pro ख़राब हो और उसकी डिस्प्ले ठीक हो तो वो मुझे दे दें, जो भी आप मुनासिब पैसे समझे मैं आपको पैसे दे दूँगा। कि उसकी डिस्प्ले मुझे यहाँ पे मिल नहीं रही है, वो चाइना से मंगवानी पड़ेगी, कंपनी वालों से मिल रही तो वो बहुत पैसे मांग रहे हैं। तो अभी इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये स्कैनर है, ये थिंगकार BD6 के नाम से आता है। और देखो, फुल सिस्टम डायग्नोसिस भी है, और कहीं पे ये लिखा होगा तो ये सारा कुछ इसके अंदर आता है। इसमें कोई भी ऑनलाइन इसमें चेक कर सकते हैं आप कहीं भी। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मैं किसी का ऐड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो मैं इसको मैं इस्तेमाल करता हूँ तो ये मुझे वाकई में ठीक लगता है। और जो कम बजट के हमारे मैकेनिक भाई हैं, उनको सबको ये ख़रीद के रखना चाहिए वैसे, क्योंकि अगर हमारे पास स्कैनर नहीं होगा तो हम डायग्नोस नहीं कर पाएंगे। अगर डायग्नोस नहीं कर पाएंगे तो हम फॉल्ट कोड में ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि हमें कौन सी वायर कहाँ से टूट गई, चेक लाइट आ रही है तो क्यों आ रही है, इंजन में क्या दिक्कत आ रही है। और हमेशा लाइव डाटा ज़रूर चेक करा करें, इंजन का लाइव डाटा चेक करें। उसके अंदर उसकी बैटरी की वोल्टेज चेक करें लाइव डाटा में कितनी आ रही है, कि 14.5 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। वही पता लगा 15 वोल्ट, 16 वोल्ट, 17 वोल्ट आ रही है तो उसमें भी फॉल्ट आता है। और 13.5 वोल्ट होती है, 13 तक भी अगर है तो चलेगी, लेकिन 13 से कम नहीं होनी चाहिए किसी भी हाल में। 13 से कम होगी तो बैटरी डाउन हो जाएगी, चार्ज नहीं हो पाएगी। तो ये वाला जो स्कैनर है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कम बजट में है, 10,000 से भी कम में, काफ़ी कम में आ जाता है। खैर आप देख सकते हो कि काम क्या पता कहाँ पे कितने में मिलता होगा, लेकिन मैं आपको ये तो नहीं बताऊँगा कि मैंने कितने का लिया था, लेकिन है वाकई में 10,000 से कम में, और काम बहुत अच्छा करता है। यानी कि हमारे सर्विस फंक्शन इसमें 5 मिलते हैं, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ये डायग्नोस करने के लिए ठीक है। आप फॉल्ट कोड को, चाहे उसमें ABS का है, चाहे उसमें BCM का है,
और इसमें चाहे एयर बैग का है, सारे का सारा कंप्लीटली डायग्नोज करता है। गाड़ियाँ दुनिया भर की हैं, जितनी भी गाड़ियाँ वर्ल्ड में आती है, मेरे ख्याल तो शायद हो सकता हुए 90% तो गाड़ियाँ इसके अंदर होंगी होंगी। तो मैं आपको एक बार ये चला के भी दिखा देता हूँ एक बार, कोशिश करता हूँ। मेरी नीचे भी गाड़ी एक खड़ी हुई है, नहीं होगी तो मैं इसकी चला के नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। पर हमारी वीडियो आप देखते हैं तो ये शेयर भी थोड़ा सा कर दिया करें, क्योंकि ये जो वाला जो स्कैनर है, अगर हमारे जितने भी मैकेनिक भाई हैं जो थोड़ा सा भाई अपने काम करते हैं और थोड़ा कम बजट का काम करते हैं, दिल्ली है, दिल्ली से बाहर भी हैं, अगर बाहर भी लोग हैं तो ये कम से कम ये खरीद के रख लें, बेहतर है। मैं तो कहूँगा कि आप भाई, अब मैंने खुद ने भी खैर अल्हम्दुलिल्लाह के लगभग समझ लो कि भी 3 लाख रुपए मैंने अपने स्कैनरों पे लगा रखे हैं। अब जब मैं गाड़ी डायग्नोस करूँगा, स्कैन करूँगा, तभी फाल्ट होगा, मुझे पता लग जाता है और आराम से पता लगता है। अब पता लगेगा तो आपका नाम भी होगा कि भाई हाँ मैकेनिक कितना अच्छा है। तो इधर तो सर भाई पूछने से अच्छा, भाई भटकने से अच्छा है। और आपको जानकारी चाहिए किसी भी फाल्ट कोड की जानकारी चाहिए तो वो AI से मिल जाती है, गूगल से मिल जाती है कि भाई आपको अगर ये नहीं पता लग रहा है कि भाई जो ये फाल्ट कोड जो आया है तो कोड का मतलब क्या है, ये बता क्या रहा है, तो आप AI का कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं, उसमें पता लग जाता है। आप जैसे उसमें डालेंगे तो पता लग जाएगा, और दूसरा गूगल पर डालेंगे तो भी पता लग जाता है भाई फाल्ट कोड किस चीज़ का है। तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है भाई। आज के ज़माने में अगर आप इलेक्ट्रिकल काम नहीं कर रहे हैं तो समझ लो कि भाई आप बहुत कम जानकारी रखते हैं फिर, जबकि इलेक्ट्रिकल काम में तो इतना फिर मुश्किल काम नहीं है भाई। मैकेनिकल के साथ में इलेक्ट्रिकल भी होना ज़रूरी है, क्योंकि मैं खुद भी इलेक्ट्रिकल काम करता हूँ, AC का काम भी मैं करता हूँ, और मैकेनिकल तो मैं पहले से करता ही करता हूँ, तो तीनों काम मैं करता ही हमेशा। तो आज के ज़माने के लिए कम से कम एक बंदे को एक्टिव हमेशा रहना चाहिए भाई। अब ये खाली टाइम में बैठे बैठे अगर फालतू की रील हम देखते हैं तो फालतू की रील ना देखें और अपने मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जो भी है इनकी जानकारी के लिए वीडियो देखें और AI से भी देखें। क्योंकि आजकल मैं अभी जो देखता हूँ वीडियो ज़्यादातर कि वो ऑटोमेटिक गियरबॉक्स पे मैंने फोकस किया हुआ है, तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में मैं ऑटोमेटिक गियरबॉक्स भी करूँगा। AMT गाड़ियाँ तो मैं करता ही हूँ, जितनी भी गाड़ियाँ AMT है जो गियर वाली हैं, जो सेमी ऑटोमेटिक जिनको लोग कह देते हैं ऑटो मैनुअल, तो वो तो मैं करता ही हूँ। लेकिन मैं CVT और DCT इसी पे फोकस कर रहा हूँ, इसी की जानकारी मैं आजकल ज़्यादा ले रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आगे आने वाले टाइम में मैं ऑटोमेटिक फुली ऑटोमेटिक गाड़ियाँ भी करूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खैर भी वर्कशॉप भी मेरी ऐसी है कि मुझे जो चाहिए था, जैसे कि मैं ऑटोमेटिक गाड़ियों को कहीं सेफली खड़ी करके, और मैंने ऐसा सेटअप लगा भी दिया है और थोड़ा सा भी सेटिंग अभी हमारी बाकी है, तो इंशाल्लाह सेटिंग हो जाएगी। और इतना मुश्किल नहीं, जब अगर हम चाहेंगे, हम चाहें ना तो बात अलग है, नहीं तो हम जो चाहते हैं तो हमारे अल्लाह ताला भी हमारा साथ देता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको ये स्कैनर को चालू करके दिखाता हूँ। अभी मुझे याद आया, मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा वीडियो, क्योंकि मैं इसके साथ में एक वीडियो कोशिश करूँगा अगर साथ में अटैच हो जाएगी तो, क्योंकि जिस फ़ोन से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उसी फ़ोन में मेरा ये सॉफ्टवेयर है इसका, मेरे स्कैनर का। तो इसकी रिकॉर्ड से अगर हो सकती है तो मैं इसको करके देखूँगा, तो आपको वीडियो अटैच करके फिर बता दूँगा।